अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। जी हाँ स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.6 क्लास 9 मैथमेटिक्स क्लियर स्टूडेंट्स। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करने जा रहे हैं, जिसके अंदर Z1 और Z2 गिवन है हमारे पास और कहा गया वेरीफाई करने हमें दो क्वेश्चंस इसके पार्ट नंबर 1 की तरफ मूव करते हैं। पार्ट 1 में याद रखिएगा स्टूडेंट, एक बात तो आप सभी के इल्म होगा कि कभी भी मैथमेटिक्स में अगर जब कभी सवाल आता है और दरमियान में इक्वेशन के इक्वल होता है तो बेटा ऐसी फॉर्मेलिटी में आप लोग लेफ्ट को राइट के बराबर करते हैं। क्लियर है? यानी कि इट मीन के ये कह रहे हैं कि दोनों के आंसर बराबर होंगे। चलें क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट की तरफ। तो इसका हम लेते हैं टेकिंग राइट हैंड साइड। तो आप लोगों ने बेटा राइट हैंड साइड ले लेना है। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या चीज है? Z1 प्लस Z2 का होल के ऊपर कॉन्जुगेट है। गौर से बातों को समझना है, उसके बाद इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या हुआ है, कंडीशन को देखिए। Z1 को Z2 में जमा किया गया, ऐसा ही है। फिर इन दोनों का कॉन्जुगेट लिया गया, एक ही कॉन्जुगेट, ऐसा ही है स्टूडेंट, बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप लिखेंगे सबसे पहले, आप देखेंगे Z1 हमारे पास क्या है बेटा? -4 प्लस 6 आयोटा, ऐसा ही है। Z2 की तरफ मूव करते हैं। Z2 बराबर है हमारा बेटा 2 होल 1 और क्या है बेटा? -2 आयोटा। क्लियर है बेटा? -2 आयोटा, सही है। Z1 और Z2 की कंडीशन में क्या है? बोथ आर एडिशन, दोनों को हम जमा करेंगे, देन हम कॉन्जुगेट निकालेंगे आराम से। सबसे पहले इस कंडीशन को हम Z1 Z2 को सॉल्व करेंगे, ताकि इनको जमा करने के बाद जो रिजल्ट आएगा कॉन्जुगेट कर लेंगे। कॉन्जुगेट के इल्म है आप लोगों को, सभी स्टूडेंट ने पहले एक्सरसाइज में पढ़ा था। यहाँ पर भी ऐसा ही है स्टूडेंट। देखिए ये Z1 आ गया प्लस ये आ गया बेटा Z2। क्लियर? बहुत सिंपल है। आपने Z1 रखा -4 प्लस Z2 क्या बेटा? 2 होल 1 और 2 -2 आयोटा। क्लियर? इसी तरह -4 प्लस 6 आयोटा प्लस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? आपको पता है मिक्स फॉर्म को जब एक फ्रैक्शन में प्रॉपर मिलाते हैं तो क्या करते हैं? 2 to the 4 प्लस 1 5, डिनोमिनेटर को होल से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2 to the 4 में क्या कर देंगे आप लोग स्टूडेंट्स? +1 कर देंगे। क्लियर है? 4 में +1 कर देंगे, ये हो जाएगा बेटा 5 और 2। ये जो 2 है डिनोमिनेटर में ये सेम आ जाता है। क्लियर है? इसी तरह -2 आयोटा आ गया। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स? अब आपने ये करना है मेरा बेटा कि रियल पार्ट को रियल पार्ट में कर लेना है, इमेजिनरी को इमेजिनरी में पास रखना है। -4 प्लस का 5 और 2, इसी तरह +6 आयोटा -2 आयोटा। क्लियर? अब देखिए यहाँ कुछ नहीं, मीन के 1 है। क्लियर? दो फ्रैक्शंस के दरमियान में जब कभी भी प्लस या माइनस आ जाता है, वहां हम लोग क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं। यहाँ पर भी हम एलसीएम ले रहे हैं। तो बहुत सिंपल मेथड है। आपने क्या करना बेटा? इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है और इसको इससे कर लेना है। देखिए -4 को 2 से किया तो 8 हो गया, 4 2 जा 8, क्योंकि माइनस के साथ था माइनस आ गया। इसी तरह प्लस आ गया बीच में, साइन प्लस का है, 5 × 1 5 आ गया, और नीचे क्या होगा? ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 2 1 2 हो गया। क्लियर है स्टूडेंट? इसी तरह नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर बेटा? हमने क्या किया? रियल पार्ट को रियल पार्ट में कर दिया था और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ, इसीलिए। अब यहाँ देखिएगा प्लस का, क्योंकि देखिए बेटा 6 में से 2 में 4 बचेंगे, लेकिन साइन आपके एल में है बड़े नंबर का, और बड़ा नंबर 6 है, इसी वजह से हमने साइन प्लस का रखा, 4 आया था। क्लियर है? अच्छा देखिए आप -8 में से जो 5 आएंगे तो कितना बच जाएगा बेटा? सिंपल, कितना बचेगा? 3 बचेंगे, लेकिन साइन कौन सा आएगा? माइनस का आ जाएगा, -3/2 + 4 आयोटा।
ये हमारा आ गया Z1 प्लस Z2। लेकिन अभी हमारी फॉर्मेलिटी पूरी नहीं हुई। रिक्वायरमेंट में कहा गया Z1 प्लस Z2 का होल के ऊपर कॉन्जुगेट निकालना है। तो सिंपली आप लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहां पर ही मैं कर रहा हूं, कॉन्जुगेट अप्लाई कर देंगे Z1 प्लस Z2 के ऊपर। जब होल के ऊपर कॉन्जुगेट ले लिया तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, -3/2। इमेजिनरी पार्ट का साइन बदल देते हैं, माइनस हो जाएगा 4 आयोटा। ये हमारा आ गया बेटा लेफ्ट हैंड साइड। इसी तरह राइट साइड की तरफ मूव करते हैं। यहां पर मैंने छोटी सी गलती की बेटा, यहां पर राइट हैंड साइड नहीं, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड था, तो यहां आप लोग लेफ्ट हैंड साइड कर लीजिएगा। अब यहां आगे मूव करते हैं, टेकिंग राइट हैंड साइड। आपने राइट हैंड साइड लेना है, चेक करते हैं। राइट हैंड साइड क्या बेटा हमारी Z1 का कॉन्जुगेट है प्लस Z2 का कॉन्जुगेट है। ऐसा ही स्टूडेंट्स। अब देखिए ये चीज को आप देखेंगे, पहले इसके अंदर गौर करें, Z1 के ऊपर कॉन्जुगेट लगाओ। हम इसके अंदर ये करेंगे कि बेटा Z1 का कॉन्जुगेट निकाल देंगे, Z2 का निकाल देंगे, दोनों के कॉन्जुगेट को जमा कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। यही कंडीशन बता रही है, Z1 और Z2 को जमा नहीं कर सकते। सबसे पहले Z1 के ऊपर कॉन्जुगेट लगा हुआ है, आपने कॉन्जुगेट निकालना है। फिर Z2 के ऊपर कॉन्जुगेट लगा हुआ है, आपने कॉन्जुगेट निकालना है। देन उसके बाद आपने प्लस कर देना है। क्लियर है? अब देखिए बेटा Z1 का कॉन्जुगेट लेने से पहले मैं Z1 की वैल्यू लिख रहा हूं, -4 प्लस 6 आयोटा। अब क्या करेंगे बेटा, Z1 का कॉन्जुगेट कर रहा हूं, -4 क्या हो जाएगा बेटा, -6 आयोटा। ऐसा ही है ना, बिल्कुल ऐसा ही है। क्लियर है? अब Z2 की तरफ मूव करते हैं। Z2 क्योंकि कॉन्जुगेट के साथ है तो हम क्या करेंगे, नाउ Z2 पहले लिखेंगे, बराबर है हमारा किसके बेटा, 2 होल 1/2 -2 आयोटा। ऐसा ही बेटा, बिल्कुल ऐसा है। तो Z2 के ऊपर जब कॉन्जुगेट लेंगे तो बन जाएगा बेटा 2 होल 1/2 माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस में तब्दील हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है इमेजिनरी पार्ट को कॉन्जुगेट में साइन उसका चेंज हो जाता है। तो ये हमारा Z1 का कॉन्जुगेट ले लिया, Z2 का भी हो चुका है। अब आपने स्टूडेंट्स रिक्वायरमेंट की तरफ देखना है कि पूछा गया है इन दोनों के कॉन्जुगेट को जमा करना है। कॉन्जुगेट तो हो चुके हैं, अब इनको ऐड कर लेते हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, लिख सकते हैं कि नाउ एडिंग फॉर Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2, लिख दें नाउ ऐड फॉर Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2। क्लियर है? Z1 एंड Z2 यूं भी लिख सकते हैं, प्लस लिख रहा हूं तो फिर मतलब कि लिखने की जरूरत नहीं है। नाउ ऐड फॉर Z1 एंड Z2। क्लियर बेटा? अच्छा देखिए अब हम इन दोनों को जमा कर रहे हैं, तो ये आ गया Z1, थोड़ा सा मैं इनके बीच में डिफरेंस रख रहा हूं, Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट। ये हमारी राइट साइड है जिसको हमें प्रूव करना है। तो हमारे पास Z1 का कॉन्जुगेट क्या आ गया था बेटा, -4 प्लस 6 आयोटा, सॉरी -4 -6 आयोटा। इसी तरह बीच में क्या बेटा, प्लस से प्लस लगा दिया। Z2 क्या बेटा, Z2 हमारे पास है 2 होल 1/2 और प्लस का 2 आएगा, क्योंकि बेटा आपने जब कॉन्जुगेट निकाला Z2 का तो ये जो साइन था माइनस की वो प्लस में कन्वर्ट हो गई। अब इनको प्लस करना है, बेटा आपने ये चीज कर चुके हैं, -4 -6 आयोटा, ये क्या हो जाएगा प्लस। देखिए ये चीज मैंने यहां करवा चुका हूं, देख रहे हैं बिल्कुल यही प्रोसेस है। -4 सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा साइन में तब्दीली है, लेकिन जब इस चीज को करेंगे मैं करवा देता हूं। 2 to the 4 जहां पर मैंने बताया था स्टूडेंट्स, 2 to the 4 में +1 कर दिया 5 और नीचे की डिनोमिनेटर सेम आ जाता है, यहां पर भी एक काम, तो ये हो जाएगा बेटा 5/2। क्लियर है बेटा? इसी तरह देखें प्लस का 2 आयोटा, मैंने यहां क्या किया था स्टूडेंट्स,
रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ रख दिया और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ रख दिया, आयोटा को आयोटा वाले में रख दिया और रियल को अलग कर दिया। यहां पर ऐसे करना है आपने स्टूडेंट्स। क्या करेंगे, -4 ये प्लस का 5 और 2 आ गया बेटा, और क्या हो जाएगा बेटा, ये जो है -6 आएगा उसके बाद, और क्या आएगा प्लस का 2 आएगा। क्लियर है बेटा, बहुत सिंपल है। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसके बाद यहाँ इन दोनों फ्रैक्शंस के बिटवीन एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम हमने यहाँ दिया हुआ है, ये देख लें, -4 + 5/2 पर जब एलसीएम लेंगे तो ऐसी कुछ पोजीशन बनेगी। तो मैंने आपको बताया था क्रॉस मल्टीप्लाई लेना है, यानी कि 4 को 2 से किया तो 8 हो गया, क्योंकि 4 माइनस के साथ था, -8 आ जाएगा, और 5 को 1 से किया तो 5 आ गया, बीच में प्लस से प्लस लिख देंगे और आपस में 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है बेटा, यही चीज मैं यहाँ पर उतार रहा हूँ। तो बेटा क्या हो जाएगा, 4 2 8 हो जाएगा, -8 प्लस 5 1 5, और ये हो जाएगा 2 1 2। क्लियर है। अच्छा देखिए, -6 है इस बार, -6 आयोटा में से 2 आयोटा निकालेंगे तो कितने बचेंगे बेटा, -4 आयोटा, ऐसा ही है ना। तो 6 में से 2 हो गया तो -4 आयोटा आ गया। क्लियर स्टूडेंट्स। अब आप लोग क्या करेंगे, इसमें से -8 में से जब 5 निकालेंगे तो बेटा आपका सिंपल सा एक आंसर आ जाएगा कि -3/2 -4 आयोटा। ये बेटा हमने किसको प्रूव किया, Z1 + Z2, Z1 कॉन्जुगेट + Z2। अगर मैं देखता हूं लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, क्या आंसर आ रहा है, -3/2 -3/2 -4 आयोटा। दोनों के लेफ्ट और राइट प्रूव हो गए, बिल्कुल एक जैसे। तो लास्ट में लिख लेना बेटा, प्रूव का लेफ्ट हैंड साइड, यहां जगह नहीं हो रही, मैं यहां लिख रहा हूं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ये हमारा स्टूडेंट प्रूव हो गया है। क्लियर है बेटा। जी हाँ स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 2 की तरफ आ चुके हैं। पार्ट नंबर 2 में स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 1 जैसे ही इसके अंदर थोड़ी सी मैं कंडीशन चेंज कर रहा हूं। पार्ट नंबर 2 के अंदर प्लस की जगह माइनस है, माइनस का पूछा गया, ये पार्ट नंबर 1 ही हुआ हुआ है, मैं इसको पार्ट नंबर 2 में चेंज कर रहा हूं। देखिए स्टूडेंट, इंस्टेड ऑफ आपको सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्योंकि पहले पार्ट के अंदर प्लस था, इसकी जगह हम कर देंगे माइनस। क्लियर है बेटा। लेफ्ट हैंड साइड रखा हमने, Z1 हमारे पास जो थी वैल्यू वो वैसी रहेगी, क्योंकि वैल्यू चेंज नहीं होगी, सिर्फ रिक्वायरमेंट चेंज हुई, और Z2 हमारे पास जो वैल्यू थी वो मैंने यहां रख दी। क्लियर है बेटा, क्योंकि हमें इस सवाल के अंदर माइनस पूछा है Z1 -Z2, Z1 -Z2 इसलिए मेरा बेटा क्योंकि इसके होल के ऊपर कॉन्जुगेट लगा हुआ है। जब तक आप Z1 और Z2 को सॉल्व नहीं करेंगे, जो रिजल्ट आ जाता है उसके बाद आप कॉन्जुगेट निकालेंगे तो इजीली निकल जाएगा। क्लियर है बेटा। देखिए मैं सबसे पहले इसके ऊपर कॉन्जुगेट अप्लाई नहीं कर रहा, क्योंकि दोनों पे बोथ पे कॉन्जुगेट लगा हुआ है। मैं इनको सॉल्व कर रहा हूं, Z1 -Z2 साइन से बदल रहा हूं इसको, ये आ गया माइनस बेटा। क्लियर है बेटा। यहाँ पर भी थोड़ी सी तब्दीली होगी। आपने जब ये स्टेप कर लिया तो उसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये चीज भी मैं थोड़ा स्किप कर रहा हूँ। देखिए बेटा -4 + 6 आयोटा, क्योंकि यहाँ साइन प्लस का नहीं है माइनस का है, जब माइनस को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस प्लस क्या हो जाएगा बेटा, माइनस हो जाएगा। ये यूं ही होगा कि 2 to the 4, और 4 में जब आपने प्लस कर दिया 1 तो बन गया बेटा 5/2। क्लियर है। और ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा बेटा, इस बार प्लस हो जाएगा। क्लियर है, बहुत सिंपल है। अब आपने क्या करना है, मैंने ये बेटा किया था कि रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ कर दिया, क्योंकि बेटा अब जो है इस रियल पार्ट के अंदर साइन की तब्दीली होगी। साइन क्या है इसके अंदर, -4, और रियल पार्ट क्या है -5 आएगा, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। क्लियर है बेटा। और इमेजिनरी पार्ट देखिए प्लस का 6 आयोटा है, और दूसरा b प्लस का ही है 2 आयोटा। इस चीज को भी नोटिस में रख लें। अब आपने दोनों फ्रैक्शंस के जब एलसीएम लेने तो क्या हो जाएगा बेटा, 4 2 8, बिल्कुल उसी तरह से जैसे पहले करवाया था, माइनस का 8 आ जाएगा, 5 1 5, लेकिन साइन इस बार माइनस का होगा क्योंकि साइन तब्दील हुआ है। क्लियर है। तो ये आ गया माइनस। सही बेटा। उसी सवाल को मैं चेंज कर रहा हूं, वैसे तो हुआ हुआ है, तो ये जो है प्लस आ गया। देखिए 6 और 2 दोनों प्लस किए तो ये 8 हो जाएंगे, 8 आएगा। क्लियर है बेटा।
अब देखिए हमारा आंसर आ जाएगा कि -8 और 5 कितना हो जाता है बेटा 13 होता है, माइनस के 13, क्योंकि दोनों वैल्यूज माइनस की है तो यानी कि माइनस माइनस क्या होता है बेटा प्लस होता है। तो 8 और 5 13 हो गए, तो -13/2 ये लिखेंगे आप लोग, और प्लस का बेटा क्या लिखेंगे 8 आएगा। मैं इसको चेंज करता जा रहा हूं स्टूडेंट्स, बार बार ये दोबारा रिपीट नहीं होगा, आसानी से बिल्कुल उसी तरह से सवाल हो जाएगा। -13/2 और ये हमारा बन गया बेटा प्लस का 8 आएगा। ये Z1 प्लस Z2 आया था बेटा, जब आपने Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट निकाला बेटा तो ये वापस वाकई माइनस में हो गया। क्लियर है? जब हमारा आंसर आया था Z1 प्लस Z2 का, इस पे जब कॉन्जुगेट अप्लाई हुआ तो हमारा आंसर आ गया बेटा -13/2, और ये प्लस का साइन आपको पता है इमेजिनरी पार्ट में माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि अपोजिट हो जाता है। इसी तरह राइट हैंड साइड में आ जाए, राइट हैंड साइड की रिक्वायरमेंट क्या बेटा Z1 कॉन्जुगेट, अब की बार जो है प्लस की जगह माइनस कर दिया है। वैसे तो स्टूडेंट ये आप लोग खुद भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको सॉल्व करवा रहा हूं। Z1 के ऊपर कॉन्जुगेट पूछा गया है राइट हैंड साइड में, फिर Z2 का कॉन्जुगेट, इसलिए पहले इनका कॉन्जुगेट निकाल रहे हैं दोनों के, उसके बाद माइनस करेंगे। तो मैंने Z1 का कॉन्जुगेट निकाला स्टूडेंट्स, -4, आपको पता है Z1 का जो साइन है कॉन्जुगेट में तब्दील हो जाता है, माइनस हो जाता है। इसी तरह Z2 का कॉन्जुगेट निकालना है, Z2 हमारे पास जो वैल्यू है मैंने उतार दी है, इसके अंदर भी बेटा जो माइनस का साइन था वो प्लस में कन्वर्ट हो गया। फिर आपने क्या करना है, इस बार आपने लिखना है Z1 एंड Z2 के अंदर, क्योंकि क्या है सब्ट्रैक्ट, तो लिखेंगे नाउ सब्ट्रैक्टिंग फॉर Z1 एंड Z2, यानी कि Z1 और Z2 के बिटवीन क्या करना है, आपने माइनस करना है इस बार क्वेश्चन के अंदर। तो मैं यहाँ पर भी साइन को तब्दील कर रहा हूँ, ये हो गया बेटा माइनस में। क्लियर बेटा? देखिए बेटा ये पूरा ब्रैकेट सेम आ गया, क्योंकि ब्रैकेट आप ओपन करने जा रहे हैं, तो बेटा ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्लियर है? और ये वैल्यू कैसे आई है 5/2, आपको पता है 2 to the 4 + 1 5/2। क्लियर? लेकिन ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा बेटा, माइनस हो जाएगा। सही है? उसके बाद आप लोग क्या करते हैं, रियल पार्ट को रियल के साथ रखेंगे, यानी कि -4 - 5/2, ये आ गया बेटा -5/2। क्लियर? ये -6 आयोटा आ गया, और ये भी आ गया -2 आयोटा, यानी कि इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के साथ रखेंगे। अब आपने एलसीएम लेना है, 4 2 8 -8 5 1 5, बीच में साइन क्योंकि माइनस है इस बार, तो ये आ गया माइनस और नीचे 2 अंदर 2। क्लियर है? और -8 - 5 क्या होता है बेटा, -13/2, और साइन -4 आएगा। क्लियर है बेटा? कोई प्रॉब्लम? अब देखिए हमारा प्रूव हो गया बिल्कुल। लेफ्ट हैंड साइड देंगे -13/2 -8 आएगा, राइट हैंड साइड -13/2 -4 आएगा। तो लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर स्टूडेंट? बहुत आसानी से और बहुत सिंपल तरीके से हमने इसे सॉल्व किया है।